नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है क्रिएटिव माइंड। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं D2H काम कैसे करता है। दोस्तों D2H में बफरिंग क्यों नहीं होती। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं कि D2H काम कैसे करता है, उसको D2H बोलते क्यों हैं। दोस्तों D2H से आपका मतलब है, मेरा मतलब है D2H से जो अपने घर पे टाटा स्काई और ये सब लगे होते हैं, टाटा स्काई, डिश टीवी, एयरटेल टीवी, ये जो प्रोवाइडर्स होते हैं दोस्तों, D2H इनको कहा जाता है डायरेक्ट टू होम। दोस्तों डायरेक्ट टू होम का मतलब होता है जो पहले जो नॉर्मल जो केबल टीवी हुआ करते थे वो करते क्या थे, वो जो सिग्नल आता था सैटेलाइट से सिग्नल आता है। दोस्तों ये जो कम्युनिकेशन का ये सारा सिस्टम है, जो हमारे घर टीवी चलता है, दोस्तों मैं बताना चाहूँगा ये जो टीवी चलता है ये सारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट के थ्रू होता है, और जो हमारा इंटरनेट जो चलता है दोस्तों ये सारा का सारा कम्युनिकेशन वायर के थ्रू होता है। दोस्तों आजकल जो इंटरनेट चलाने के लिए ऑप्टिकल फाइबर और ये सब का यूज़ किया जाता है, लेकिन वो सारा का सारा वायर से सिस्टम होता है। सिर्फ हमारे मोबाइल से लेके टेलीफोन टावर सिर्फ 1 या 2 किलोमीटर के बीच ही वायरलेस कम्युनिकेशन होता है। उसके अलावा जितना भी कम्युनिकेशन है सब जो है वायर के थ्रू ही होता है। जबकि जो हमारे टीवी का सिस्टम है, टीवी का सिस्टम दोस्तों सैटेलाइट से कनेक्ट होता है। बिना सैटेलाइट के हमारे टीवी की कल्पना करना बहुत मुश्किल है। दोस्तों जो पहले जो होता था केबल ऑपरेटर, उसका एक छोटा सा ऑफिस होता, वहाँ एक बड़ा सा एंटीना लगा होता था। वो सारा सिग्नल रिसीव करके और अपने सारे जो भी अपने कस्टमर्स हैं उनके घरों तक एक वायर के थ्रू सारा का सारा मतलब केबल पहुँचाता था। लेकिन दोस्तों उसमें एक लूप होल ये था, जो केबल ऑपरेटर ने जो वायर दिया है हमारे घर में आ गया, उसमें कोई भी मॉनिटरिंग नहीं थी। उसमें अगर कोई भी अपना वायर लगा के कोई और 1 से 2 टीवी भी चला सकता था, 3 से 4 टीवी भी चला सकता था। उसमें कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं था, तो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था, क्योंकि जो टैक्स है गवर्नमेंट को पता ही नहीं था कि कितने टीवी चलाए जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग टैक्स भी कलेक्ट नहीं हो पा रहा था। दोस्तों फिर जो डिजिटलाइजेशन किया गवर्नमेंट ने, उससे क्या हुआ, जितने भी कस्टमर है उनका एक डेटा गया सरकार के पास, तो हर कस्टमर को एक यूनिक आईडी दी गई, उसके अकॉर्डिंग ये दोस्तों गवर्नमेंट के पास टैक्स भी जाता है। ये फ़ायदा हुआ दोस्तों। इसी क्रम में हम बात करेंगे D2H के बारे में। D2H दोस्तों क्या करता है, डायरेक्ट ही सैटेलाइट जो है रेंट पे ले लेता है इसरो से सैटेलाइट रेंट पे ले लेता है। दोस्तों वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है, वो हमारी धरती के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही एक जगह पे ही पॉइंट होती है। दोस्तों जैसे हमारी अर्थ घूमती है, उसको एक ही जगह पे पॉइंट होती है। अगर उसको दिल्ली के ऊपर पॉइंट कर दिया तो वो अपने पूरे जीवन काल में दिल्ली के ही ऊपर रहेगी, और वो बहुत बड़ा एरिया कवर करती है। दोस्तों नीचे का जो अर्थ का बहुत बड़ा एरिया कवर करती है। यही वजह है कि अलग अलग कंपनियों के एंटीना जो होते हैं ना दोस्तों, वो अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं। थोड़ा सा उनकी डायरेक्शन कभी भी एक जैसी नहीं होगी, क्योंकि वो अलग अलग कंपनियां इसरो से ही सैटेलाइट तो लेते हैं रेंट पे, लेकिन अलग अलग सैटेलाइट होती है दोस्तों। कुछ थोड़ी अलग दूरी पे होगी, कुछ अलग डायरेक्शन में होगी, कुछ अलग दिशा में होगी। दोस्तों अब मैं बात करने वाला हूँ, जैसा कि मैंने थंबनेल में दे रखा है, कि ऐसा क्यों होता है कि हमारे D2H में जो है बफरिंग नहीं होती, जबकि हमारे इंटरनेट में बफरिंग होती है। दोस्तों इंटरनेट में क्या होता है ना, हम अनलिमिटेड डेटा को रिसीव करते हैं। दोस्तों कभी हम मान लो हम YouTube चला रहे हैं, तो कभी हम कुछ डाल देंगे तो उसके जो सोर्स होते हैं, डेटा के आने के जो सोर्स होते हैं वो अलग अलग सोर्स होते हैं। तो कई बार क्या होता है, बहुत सारे जगह से डेटा आता है, तो एकदम से वो उतना मैनेज नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो बफरिंग होती है। जबकि जो हमारे D2H प्रोवाइडर होते हैं वो एक बार में 400 या 500 चैनल ही चलाते हैं दोस्तों। तो डेटा ही कम है, ट्रैफिक ही कम है, इसलिए उसमें बफरिंग कभी भी नहीं होती है। दोस्तों बफरिंग ना होने की स्थिति में ये क्या होता है, अगर वेदर हमारा ख़राब है, सिर्फ एक ही चीज़ इंटरप्ट करती है D2H को। अगर हमारा वेदर ख़राब है तो वेदर ख़राब होने की वजह से जो सिग्नल होता है वो ठीक से हमारा एंटीना जो सिग्नल को कैच नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो नो सिग्नल हो जाता है। दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।